पाल नहीं सकते थे, पोस नहीं सकते थे। अच्छा, तो आपने तो बड़ा अच्छा पाला होगा, पाल के करेगा क्या? आपका ही पांव नहीं छूता वो, किस लिए जन्म दिया? किसी काम का है, 4 बेटे होंगे, 5 बेटे होंगे, कई बेटियां होंगी। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, आपके सर में कभी बेटा कभी बेटी तेल लगाए? हाथ उठाएं। कितना दिन में कितनी बार लगाते हैं? अच्छा, हर दिन लगाते भी हैं कि नहीं? ये तो पुराने जमाने की बात होगी ना, इस जमाने में तो ऐसा नहीं होता होगा। किस लिए जन्म दिया बेटे को? किस लिए जन्म दिया? अपना ही बेटा जिसको जन्म दिया अपना ही नहीं होता। बेटा चोर बन जाए, बदमाश बन जाए, हत्यारा बन जाए, व्यभिचारी बन जाए, दिनों रात फोन लेकर के पड़ा रहे, कभी इस लड़की के पीछे कभी उस लड़की के पीछे, घर की लड़की ही भाग जाए, ये सब मंजूर है। लेकिन साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, अच्छा काम करे, ये आपको मंजूर है? मंजूर होता तो एक भी बेटा घर में नहीं होता, यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। तो आप जो चाह रहे हैं वैसा वो बन रहे हैं। सन्यास लेना इतना आसान है, और सन्यास का बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। राजा मिलिंद मंत्री नागसेन से जब पूछते हैं कि प्रवज्जित होना क्या इसका कोई गुण भी है? प्रवज्जित होना क्या इसका कोई गुण भी है? तो बनते नागसेन बड़े प्रेम से समझाते, राजन इतना 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 गुण हो तो बताओ। हाँ, बज्जा महाराज बहुगुना अनेक गुना अपमान गुना। क्या कह रहे हैं महाराज? प्रवज्जा के सन्यास के बहुत गुण हैं। प्रवज्जा हो महाराज बहुगुना अनेक गुना अपमान गुना। न सक्का पबज्जा गुणं परिमाणं पातु। क्या कह रहे हैं महाराज? सन्यास के बहुत गुण हैं, इतने गुण, इतने अनेक गुण, इतने असीमित गुण हैं कि उसके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं। सही था महाराज बता रहे हैं, उदाहरण देते। महासमुद्र उम्मियों, कभी समुद्र देखा? कभी समुद्र देखे? नहीं। अच्छा, बड़ा सा तालाब देखा होगा? जब हवा चलती है तो तालाब के पानी में कुछ होता है? होता है ना? पानी में क्या बनती है? उर्मी, लहर। सही था महाराज महासमुद्र उम्मियों। हे महाराज, जैसे महासमुद्र में उर्मियां होती हैं, लहरें होती हैं, उसे कोई गिन सकता? इत्तका महाराज महासमुद्र उम्मियों। इतनी उम्र उर्मियां हैं, 1 2 4 10 100 1000 लाख करोड़, ऐसा करके कोई गिन सकता है? इसी प्रकार से महाराज सन्यास के बहुत गुण हैं, अनेक गुण हैं, अपरिमित गुण हैं। उनके गुणों को बता पाना, उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं। जिस घर से कोई सन्यासी निकलता है, अन्य लोग कहते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन हमारे धर्म में
जिस घर से कोई सन्यासी निकले उस घर से आने वाली हर पीढ़ियां तरती रहती हैं, जब तक पीढ़ी उसकी चलती है, जब तक उसकी वंश परंपरा चलती है। इतना बड़ा गुण। और सन्यासी भी कब होता है आदमी? हाँ, सन्यासी के लिए एक तो अपना कोई बेटा देता नहीं, बेटी कोई देता नहीं, और देता भी है तो कौन सा? 2 बेटे हों, एक बड़ा अच्छा है, पढ़ने में बड़ा अच्छा है, सुंदर है, आज्ञाकारी है, तो उस बेटे के लिए पहले ही से मन में बना है इसे IAS बनाएंगे। और एक बदमाश है, चंडाल है, कहना नहीं मानता, न पढ़ता है न लिखता है, घूमता रहता है। तो बनते आएंगे तो बनते, इसको ले जाइए, इसको साधु बनाएंगे। जो सबसे खराब मटेरियल है उसे आप साधु बनाने के लिए देते। तो कल को जब वो साधु बनेगा तो क्या नंबर 1 वाला बनेगा? बनेगा? कैसा बनेगा? वो भाला गणासी दिखाने वाला बनेगा। हाँ, देखिए हर दिन टीवी पे निकलता है, कोई उससे गाली गलौज कर रहा है, कोई उससे गाली गलौज कर रहा है, कोई लड़की के साथ पकड़ा गया तो किसी को दबा के रखा है। क्यों? एक तो आप देते नहीं, और फिर दिया तो सबसे खराब वाला दिया, और फिर चाहते हैं कि अच्छा सन्यासी हो। पहली बात तो आपको पता भी नहीं कि सन्यासी बनने की उम्र क्या है। हाँ, सन्यासी बनने की उम्र क्या है पता है? कौन सी उम्र है? नहीं पता है। बुढ़ौती जब आ जाए, जब किसी काम के ना रह जाना, तब सन्यासी बनना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, अमूड मुड़ाए भय सन्यासी। कब सन्यासी आदमी बनता है? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर जाए, भैया कोई रहा ही नहीं तो क्या करेंगे, चलो साधु बन जाता हूं। तो साधु बनेगा, अच्छा साधु बनेगा, कपड़ा मात्र पहन लेगा। घर में संपत्ति का नाश हो जाए तो सन्यासी बन जाएगा। पत्नी न रहे, बच्चे न रहे, परिवार न रहे, सब कुछ जब नष्ट हो जाता है तब आदमी सन्यासी बनता है। ऐसा सन्यासी कोई सन्यासी नहीं होता, और ना तो उसका कोई फल है। हाँ? अरे जिस समय में आप 2 मिनट आराम से बैठ के भगवान की स्तुति भी नहीं कर सकते, कोई साधना ही नहीं कर सकते, उस उम्र में आपके सन्यास का कोई अर्थ है? जब कुछ करने लायक थे तब तो बहुत कुछ किया, पूरी क्रिकेट टीम खड़ी की, और अब जब कुछ करने लायक नहीं हुए, अब जब कुछ बचा नहीं, तब सन्यासी बनते। इतना अधिक आदमी इस संसार में लगा है कि संसार को छोड़ना नहीं चाहता। अंगं अंगं गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। पूरा अंग अंग गल गया है, हजारों बीमारियां हो गई, बूढ़ा हो चुका है। लेकिन कह दो कि दादाजी अब तो आपकी उम्र हो चुकी है, हाँ? दादाजी अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब मरने का समय आ गया, तो दादा तो और तेज गुस्सा होते, तू मर जाए, तेरे भाई मर जाए, तेरे मम्मी पापा मर जाए, हाँ? सोटा लेके दौड़ा लेगा। अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल चुका है, झुर्रियां पड़ चुकी हैं, चेहरा अंदर घुस चुका है। पलितम मुंडम, सर के बाल सफेद ही नहीं हुए, झड़ भी गए।
अब उस पर कोई पेंटिंग हेड एंड शोल्डर काम करने वाला नहीं। फिर भी दसन विहीनम जातम तुंडम, दांत भी टूट गया, शरीर किसी काम लायक नहीं, बाल झड़ चुके हैं, दांत टूट चुके हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो चुका है इतना कि डंडा लेके चलता है, इसे कमर झुका करके। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, लेकिन उसकी जो तृष्णा है, उसका जो लालच है, जो इस संसार में उसने बनाया है, उसको छोड़ने का उसका मन नहीं करता। अब देखने क्या बचाया आपको? हाँ? इधर पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, कभी मन करता है कि सन्यासी हो जाए? अब कौन सी गली देखनी बाकी है? सब कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी उसी में मरेंगे। कोई पानी देने के लिए नहीं होगा, कोई सर पे तेल लगाने के लिए नहीं होगा, कोई दवाई लाने के लिए नहीं होगा, लेकिन आदमी के मन में फिर भी वैराग्य का भाव नहीं जन्म लेता है। क्यों जन्म लेगा? और जो ये सोचता है कि मेरे तो बेटे बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनके बेटे ही सबसे पहले भागते हैं, उनके बेटे ही सबसे पहले भागते हैं। गरीब तो कम से कम ध्यान रखता है कि बूढ़े माता पिता हैं, लेकिन पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS हो गया है, अब ज्यादा पढ़ लिख गया है, तो ज्यादा पढ़ा लिखा कहीं गांव के गंवार के साथ रहेगा? नहीं, वो तो पहले भागता है कि उसकी नौकरी लग गई मुंबई में, दिल्ली में, लेके नहीं जाएगा, आपको यहीं छोड़ के जाएगा। कभी साल भर में 2 साल में आएगा आपका दर्शन करने, 2-4 दिन रहेगा, दर्शन करेगा और जाएगा। पत्नी साथ में रहेगी, माँ साथ में नहीं रह सकती, पिता साथ में नहीं रह सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रवज्जा के बहुत सारे गुण हैं, प्रवज्जा के बहुत सारे गुण हैं। जब तक आप इस संसार में रहेंगे तब तक आपके जीवन में दुख बना रहेगा। और जितना अधिक संग्रह करेंगे, संग्रह का अर्थ ये नहीं कि बहुत बड़ा धन बना लिया, इतने क्या भी संग्रह बना के रखा है कि अरे मेरी ये छोटी सी झोपड़ी, मेरी झोपड़ी, तो उस झोपड़ी को भी छोड़ने में बड़ी तकलीफ होगी। राजमहल को छोड़ने में जितनी तकलीफ, उतनी ही तकलीफ झोपड़ी को छोड़ने में होगी। क्यों? क्योंकि झोपड़ी के प्रति भी तृष्णा उतनी ही बना के रखा है, लालच उतनी ही बना के रखा है। अभी इतना सुंदर कथा का आयोजन हुआ है, नौजवान तो सुनने के लिए नहीं आता, एक बात समझ में आती है, लेकिन घर में बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे अपना, घर में बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हैं अपना, जिनको कोई काम नहीं है, लेकिन अभी भी उनकी आंखें नहीं खुलती। इसलिए आपको अपने इस जीवन का महत्व समझना पड़ेगा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आपने जन्म क्यों लिया, क्यों जन्म लिया। हमारे दादा आए, परदादा आए, माता पिता आए, सारे लोगों ने जन्म लिया, बच्चे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, अपने पांव पे खड़ा किया, फिर नाती पोता इनको खिलाया और फिर मर गए। वही काम आप करते जा रहे हैं, फिर आने वाली पीढ़ी सारे लोग यही काम करेंगे। इसीलिए जीवन मिला है, इसीलिए नहीं, इसीलिए ये जीवन नहीं मिला हुआ। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है धर्म की साधना के लिए मिला है, नहीं तो क्या करेंगे आप इस शरीर का। खादितव्यम तया असुचिम पेयम न शोणितम नान्तराणि चूसितव्यानि किम कायेन करिष्यसि।
अच्छा बताइए, इस शरीर से आप क्या करेंगे? इस शरीर से क्या करेंगे आप? इस शरीर का मांस खा सकते हैं? खादितव्यम त्वया असुचिम न। इस शरीर का मांस खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पेयम न शोणितम, खून पी सकते हैं? खून मांस खा सकते हैं, खून पी सकते हैं। नान्तराणि चूषितव्यानि, अच्छा अंदर की अतरियों को भी खा पी सकते हैं, चूस सकते हैं। हाँ, तो फिर किम कायेन करिष्यसि, इस शरीर का क्या करेंगे आप? ठकुआ बनाएंगे, मुरब्बा बनाएंगे, अचार बनाएंगे, क्या करेंगे बताओ? हाँ, क्या करेंगे?